जब दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्से गहरी नींद में सो रहे थे, तब अचानक धरती कांप उठी। रविवार देर रात घड़ी में जब करीब 12:55 हो रहे थे, लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए। घबराए हुए लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। हर तरफ एक ही सवाल था कि आखिर ये भूकंप आया कहां से। शुरुआती कुछ पलों तक भ्रम की स्थिति बनी रही। कुछ एजेंसियों ने इसका केंद्र पाकिस्तान में होने का अंदेशा जताया, लेकिन कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो गई। इस भूकंप का केंद्र था भारत से हजारों किलोमीटर दूर अफगानिस्तान की धरती। दिल्ली में महसूस हुए ये झटके महज एक चेतावनी थे, लेकिन अफगानिस्तान में इन्होंने भारी तबाही मचाई। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज के मुताबिक अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी इलाके में आए इस भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई। सबसे चिंता की बात ये थी कि भूकंप का केंद्र जमीन से महज 10 किलोमीटर की गहराई पर था। वैज्ञानिक मानते हैं कि जितनी कम गहराई में भूकंप आता है, तबाही उतनी ही ज्यादा होती है, और हुआ भी यही। अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। भूकंप के शक्तिशाली झटकों से कई घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। अफगान स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि की है कि इस आपदा में कम से कम 9 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मलबे में और भी लोगों के दबे होने की आशंका है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। ये भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसके झटके अफगानिस्तान और भारत के अलावा पाकिस्तान के कई शहरों में भी महसूस किए गए। सवाल ये उठता है कि क्या हमारी धरती पहले से ज्यादा अस्थिर हो गई है, क्योंकि ये कोई अकेली घटना नहीं है। अगर हम पिछले कुछ हफ्तों के आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया के अलग अलग कोनों में लगातार बड़े भूकंप दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले ही महीने रूस के कुरिल द्वीप समूह में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था। इससे पहले 30 जुलाई को रूस के ही कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 की तीव्रता वाले एक बेहद शक्तिशाली भूकंप ने सुनामी की चेतावनी जारी करने पर मजबूर कर दिया था। ये घटनाएं हमें बार बार याद दिलाती हैं कि हम एक सक्रिय भूवर्गीय प्लेट पर रहते हैं और प्रकृति की शक्ति के आगे इंसान आज भी कितना छोटा है।